आप लोगों को सभी को कार्निवाल बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों को पता है कि हम सभी लोगों का कार्निवाल था 2018 से अब 2025 में ये कार्निवाल यहाँ पे हुआ। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्निवाल में आकर हम सभी को गौरवान्वित किया। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने आज जो ये प्रेस बुलाई हुई है, एक हमारे उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी जो एक एससी समाज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं भी एससी हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक महिला द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो बहुत ही निंदनीय है। उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है हमारे, उनके ऊपर, और उसमें कांग्रेस बिल्कुल लिप्त है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से वो हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ धरना प्रदर्शन और पुतला फूंका जा रहा है। मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ कि एक ऐसी समाज से हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं वो हम उससे आते हैं, तो ऐसी समाज के व्यक्ति के ऊपर घोर आरोप लग रहे हैं। मैं एक महिला होने के नाते, क्योंकि जिस महिला ने आरोप लगाया, तो मुझे उस महिला के उस आरोपों पे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है, तो मैं एक महिला होने के नाते उसकी घोर निंदा करती हूँ कि हम लोग एक महिला होकर एक इस तरह से किसी को बदनाम नहीं किया जा सकता है। शीर्ष नेतृत्व है, आप बिल्कुल खुलेआम ऐसे कह दे रही हैं, और उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लिप्त है। जिस तरह से कांग्रेस ने उस महिला को मोहरा बनाकर हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम किया जा रहा है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज उनके समर्थन में हमारी दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा जी और हमारी प्रदेश की महामंत्री भावना जी और हमारा पूरा मंडल और नीतू जी आई हुई है। हमारे सारे मंडल के पदाधिकारी यहाँ पे आए हैं। मैं और हमारे एससी मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस प्रेस वार्ता में यहाँ पर आकर मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं सबकी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस में मेरा वर्जन लेने आए हैं। मैं कांग्रेस के उन पदाधिकारियों का भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप हमारे प्रदेश के हमारे जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं उनको बदनाम कर रहे हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं घोर निंदा करती हूँ कि अगर इधर से भी बाढ़ चल गया तो फिर उसकी क्या प्रक्रिया होगी, आप सभी लोग जानते हैं। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत बात है। उसके तथ्यों पे आप जाइए, उसकी आप जांच करवाइए। वो महिला तो देखिए अपने पारिवारिक जो उनका झगड़ा चल रहा है उस खिन्नता को लेकर वो हमारे शीर्ष नेतृत्व को बदनाम कर रही है, क्योंकि वो अपनी खिन्नता को कहाँ क्या मिटा रही है, लेकिन हम उसकी घोर निंदा करते हैं। मैं महिला होकर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं क्या कहूँ उस महिला के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपने कहा ना, नहीं देखिए, लड़की का एक अलग विषय है, लेकिन वो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आरोप लगा रही है, मैं मैडम ये आरोप मोर्चा के जो हमारे प्रभारी हैं, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि वो एससी के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगा दिया। आज तक उस व्यक्ति ने जिस समय वो बात करते हैं वो अपनी नजरें झुका के बात करते हैं। मैम आरोप लग रहा है। आरोप तो कांग्रेस भी कह रही कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, जांच आप करवा दीजिए, सरकार करवा दीजिए। यही तो मैं कह रही हूँ कि बिना तथ्यों के आप लोग कह रहे हैं। उस व्यक्ति को मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी उनका चरित्र मैं जानती हूँ। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, मैं अपने उस शीर्ष नेतृत्व को, उन प्रभारी जी को जानती हूँ। कभी भी उन्होंने ये नजरें उठाकर हम लोगों से बातें नहीं करी। ये महिलाएं बैठी, आप पूछ लीजिएगा। लेकिन इस तरह से आरोप लगाना, वो अपनी खिन्नता उन पे लगा रही है, बहुत गलत बात है। वो एक एससी के व्यक्ति हैं, कर देखिए एससी हमारे उनको बदनाम किया जा रहा है, मैं जिसकी घोर निंदा करती हूँ। नहीं, एससी समाज को बदनाम किया जा रहा है, मतलब वो एक एससी के शीर्ष नेतृत्व हमारे यहाँ प्रभारी हैं, तो उनको किया जा रहा है। मैं तो देख रही हूँ कि जब से मैं यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ,
तो मैं अपने प्रभारी जी से कई बार मिली, लेकिन उस व्यक्ति ने नजरें उठाकर हम लोगों से बातें नहीं करी। व्यक्ति को पहचाना जाता है। आरोप लगाने वाली मैं बिल्कुल कह रही हूँ, वो अपने पारिवारिक जो उनके अपने पारिवारिक झगड़े हैं वो उनको कहाँ मिटा रही है। देखिए नहीं तो पति पे वो कहाँ से कहाँ खिन्नता कहाँ निकाल रही है। वो मानसिक मेरा एक प्रताड़ित है। मैं तो कहती हूँ कि उनका अपना जो खिन्नता है वो कहाँ से कहाँ निकाल मैडम आपने कहा ना कि कांग्रेस उनको मोहरा बना रही है, जाहिर है कि बना रही होगी, तो इसका जांच करवा दीजिए यार साहब। जांच हम वही तो कह रहे हैं, बिना वो करके इस तरह से किसी के ऊपर किसी के चरित्र पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं ना। मैं अभी किसी के ऊपर कर दूं तो पहले उसके तथ्य तो जानूंगी, उसकी पहले वो तो करेंगे कि सत्यता क्या है, पहले तो हम उसकी जांच करें। देखिए अंकिता भंडारी का जो एक चल रहा है उसके प्रति हम भी बहुत गंभीर हैं। मैं भी एक महिला हूँ। नहीं अभी तक पार्टी ना डिफेंड कर रही है, मतलब कुछ बोल नहीं रही थी, ये पहली प्रतिक्रिया आ रही है आप लोगों की तरफ से ना, इसलिए बुरा लगा क्योंकि तो वो एक ऐसी समाज से आए। अब आज हमने मुख्यमंत्री से भी पूछा ये सवाल, लेकिन मुख्यमंत्री टाल मना कर दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री ने बात करने से मना कर दिया। तो कार्निवाल में हम लोग बिजी थे, तो आज मैंने सभी से कहा कि सभी लोग कार्यकर्ता थे, मैंने कहा मैं अपने भाई प्रभारी जी हमारे एससी समाज से हैं, अगर आप लोग साथ देते हैं तो हम सब लोग बैठते हैं इस प्रेस वार्ता में। आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उनको खाली भी मोहरा ना बनाया जाए। जो मूवमेंट क्या रहेगा देखिए उसकी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे एफआईआर भी हमने करा दी उस महिला के ऊपर, एफआईआर भी करवा दी। हाँ देहरादून में जो यहाँ भी करवाई, हाँ यहाँ पे भी करवा दी हमारे माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष। अच्छा यहाँ आज हुई है? हाँ अभी करा रहे, आज करा रहे। अनुसूचित मोर्चे के जो मंडल अध्यक्ष हैं इनके द्वारा ये अभी तहरीर देंगे। क्या शुभ नाम? रोहित भाटिया। रोहित भाटिया। और जिस प्रकार से वो रोज अपने बयान बदल रही हैं, आज वो किसी को आरोपित कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसी को आरोपित कर रही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो उनका पारिवारिक विवाद है ना, नहीं उससे उनका थोड़ा मानसिक संतुलन है तो बहुत विभत्स ढंग से बोल रही है ना, शर्म आ रही है उसको सुन करके, उससे लगता है कि उनका कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, शर्म लग रही है उससे। और जिस तरह से वो हर एक दिन एक नए व्यक्ति को आरोपित कर दे रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है कि उस चीज उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस एडवांटेज ले। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि दुष्यंत गौतम जी बहुत निचले स्तर से उठ के गए कार्यकर्ता हैं। आप सोचिए झुग्गी झोपड़ी से राष्ट्रीय स्तर तक कोई अगर पदाधिकारी पहुंचा है तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह का आचरण होता है ये संभव नहीं है। भाजपा इतनी डिसिप्लिन पार्टी है, कहीं ना कहीं उन पे अंकुश लग गया होगा। तो आप सोचिए, और आज तक अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं, अनुसूचित मोर्चे की जितनी भी महिलाएं हमारे उत्तराखंड से जो उनके आचरण और उनकी छवि के विषय में बताती हैं, उससे कहीं भी आज तक ये आभास नहीं हुआ कि उस व्यक्ति के आचरण में कहीं कोई कमी। लेकिन जब कल उसने एक ऑडियो जारी किया मैं वही कह रही हूँ सुरेश राठौर का, जी उसमें स्पष्ट तौर पर प्रदेश अध्यक्ष आपका दुष्यंत गौतम, उनका सीधे जिक्र आ रहा है कि अंकिता भंडारी केस में ये लोग मौजूद थे। मैं वही चीज आपसे कहना चाह रही हूँ कि वो प्रतिदिन अपने एक ही बार में वो स्पष्ट नहीं कर रही, प्रतिदिन कल तो उसने पुराने ऑडियो जारी किया ना उस दिन, मगर उसका भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है उनके पास। तो ये तो पुलिस जांच का विषय है निश्चित तौर पे। अगर और जो सीडी हाईकोर्ट में भी आई है बिल्कुल उसमें भी 2 नेताओं के नाम है। बिल्कुल देखिए, आरोपित करना बहुत आसान है, किसी को भी आरोप लगाया जा सकता है। अगर इस प्रकार से सीबीआई जांच कराने लगेंगे तो राजनीतिक आरोपों के आधार पर कितनी सीबीआई जांचें हो जाएंगी। मुझे लगता है रोज प्रतिदिन सीबीआई जांच होती रहेगी। मतलब जिस क्योंकि तरह से आरोप लगाना राजनीतिक मैडम ने एक सवाल उठाया ना कि एससी समाज का ये वायलेशन हो रहा है हमें, मतलब देखिए ना अभी तक कांग्रेस, लेकिन जिस तरह से जी हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं जी कि उनका एआई वीडियो बनाया गया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से उसको जारी किया गया है, जी तो क्या ये ठाकुर और ब्राह्मण समाज का भी वो है? क्योंकि उस बात को गणेश गोदियाल ने उठाया है, तो ये ठाकुर और ब्राह्मण समाज का भी पहले उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज इस तरह की कोई बात नहीं करती है। हमारे यहाँ तो हर समाज का समाज को क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है? तो ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। वो पहले उन्होंने दुष्यंत गौतम की जाति और वो तो हमें तो किसी को नहीं पता है, बीजेपी खुद आगे बता रही है कि वो अनुसूचित जाति के हमारी पार्टी जातिवादी नहीं करती, आप नहीं जातिवादी नहीं कर रहे, जातिवाद लगातार इस एक ही बात को कहा जा रहा है। देखिए ना, आज सारे समाज के लोग कह रहे हैं आप समाज का, तो आप वो मुझे बुरा लगा नहीं, वो हमारे अध्यक्ष जी को आप तो प्रभारी को हमारे नहीं, यही बात देहरादून में हुई
यही बात प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कही जी। यही बात जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि एक ही बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि भाई एससी समाज का है इसलिए ये हो रहा है। अमूमन क्या ये पाया जातिवाद जाता में है। बांट रही है बीजेपी? अमूमन ये पाया जाता है कि लेकिन SC ऐसा है ना, देखिए बड़े एससी easily समाज के target मैं करते आपसे हैं। भावना जी, मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहती हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी देखिए एससी समाज जैसे मुझे यहाँ पर टिकट दिया, मुझे सम्मान दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी जब एससी समाज को सम्मान दे रही है तो एससी समाज को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की एक साजिश चल रही है। मैं तो ये कहूंगी क्योंकि जिस तरह से ये प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और एक एससी समाज को इस चीजों पे लिप्त कर कर उससे दूर करा जा रहा है, तो मैं तो ये साजिश समझती हूँ। नहीं यही बात तो आपकी जब मतलब आप आपका कांग्रेस कहना है में कि थे, एससी तब समाज तक को टारगेट कर रहे हैं। जब आप कांग्रेस में थे आपने महिला उत्पीड़न पे इतने आंदोलन किए, तलीताल में मोदी मैं के बिल्कुल पुतले मानती फूके। हूँ भैया, मैं उससे मैं डिनाई कर ही नहीं रही हूँ। मैं उससे मानती हूँ कि मैंने महिला जो उत्पीड़न होते थे हम सबसे आवाज उठाते थे, तो क्योंकि महिला अंकिता होने के भंडारी के लिए नाते क्यों आवाज नहीं आज बिल्कुल उठाई। मैं तो उसके साथ हूँ, उस बच्ची के साथ हूँ। मैं तो अंकिता कह रही भंडारी हूँ का केस अंकिता subjudice है। भंडारी के साथ हूँ क्योंकि वो कोर्ट में है। और आज देखिए जिस तरह से ये साजिश चल रही है, मुझे तो ये बुरा लगा कि वो हमारे उनको टारगेट किया जा रहा है। आज एससी समाज को अलग करने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता ये पार्टी। 2027 को लेकर के है क्या? कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। वो तो इसी 2027 कांग्रेस को कांग्रेस को जरूर कांग्रेस को लगता है। 2027 के लिए एक मुद्दा मिल गया क्योंकि विकास के मुद्दे तो उनके पास रह नहीं गए हैं। उन्होंने अन्य यही मुद्दा पकड़ मुद्दों लिया। पे वो मुख्यमंत्री जी को कहीं पर ले नहीं पा रहे। मुख्यमंत्री जी हमारा इतना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, वहाँ उनके पास बोलने को कोई मुद्दा नहीं रहा। अब एक महिला मिल गई है उन्हें एक टारगेट के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। महिला तो बोल ही नहीं रहे ना इस सब्जेक्ट पे। हमने तो सवाल पूछा उनसे कि गट्टू कौन है भाई बताएं आप। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब आपका नाम खुद इन्वॉल्वमेंट हो रहा मुख्यमंत्री का कल वाले ऑडियो में, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था उसका। तो गवर्नमेंट भी कार्रवाई करेगी अपने स्तर पे, एफआईआर दर्ज कर ली। उसमें ना ये सही कह रहे हैं, नाम लाया कौन है? एक आधा पागल विकसित व्यक्ति क्या अपने फेसबुक में नहीं, जब तक वो महेंद्र भट्ट को पुष्पगुच्छ दे रही थी तब तक वो अर्थ विकसित नहीं थी। महोदय ये है ना, एक अर्थ विकसित महिला फेसबुक में कह रहे नाम ले रही है तो वो कल को मनोज मोदी भाई का- आपकी बात एकदम ठीक नहीं, है, नहीं, मोदी जी का नाम पार्टी ले की रही बात ठीक कल को किसी का है, नाम लेकिन ले रही कल तक वो जब महेंद्र भट्ट को वो दे रही थी गुलदस्ता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हो रही थी, तब तक वो अर्थ विकसित नहीं थी। आजकल आईसीआई क्या बनता है बुके लेके कोई भी चला जाता है तो लोग कहता है फोटो खींचो। महेंद्र भट्ट के घर के अंदर के वीडियोज हैं। होता है, सब लोग जाते हैं। अरे आप देखिए ना, आदमी ये को- तो बच्ची का- जो आदमी का बुके भी आधा देते हैं, दिमाग हो महिला ना, बच्ची तैयारी करो भी कहते हैं। 10 व्यक्ति उसे कहते हैं तैयारी करिए। आदमी का मैं आधा भी दिमाग चेयरमैन की हो दावेदार वो हूँ, तो दूसरा किसी भी घर में सबसे घुस कहते सकता हैं है। तैयारी करिए। विषय को प्रस्तुत आप कैसे करेंगे? महेंद्र अध्यक्ष जी का तो काम है आप तैयारी करिए। वो 10 आएंगे चेयरमैन के दावेदार सबसे कहते हैं आप तैयारी करिए अपने क्षेत्र में। लेकिन मुद्दा विहीन हो गई है। तो मैम ये जो व्यक्तिगत ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपकी व्यक्तिगत रूप से बुला रखी है या पार्टी के आधार पर, पार्टी के निर्देश पर? पार्टी के निर्देशन अनुसार। ना पार्टी के निर्देश में भी, और दूसरा यह है कि एक इतने विद्वान व्यक्तित्व के ऊपर कभी भी आप दुष्यंत गौतम जी के साथ बैठिए और इतने बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर, और जिनका उत्तराखंड से ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हमको पार्टी का प्रभारी बना रखा, उस आदमी पे लगा रही है। बुरा लगा, मतलब इतना बुरा लगा, अनुसूचित जाति और के इनके व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति के और इनकी मुझे बात इससे आई। बुरा लगा इससे कि मैंने कहा उस इससे व्यक्ति पहले जो प्रभारी थे उनके भी तो आरोप लगे थे। कभी जिनके ऐसे प्रभा- नजरें उठा के ना, बात जिन नहीं पे करी। आरोप लगे मैंने देखो, कहा उस व्यक्ति का इनको ही बता दो जिन पे आरोप लगे उनको बाहर किया। ये बाहर किया ना, उनको बाहर तो किया। उस वक्त तो उस समाज का उल्लंघन नहीं हुआ था ना, ना। तो उसके लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ी इस तरह गई? से बाहर उनके किया। ऊपर उन्होंने, और उसी मुद्दे को लेकर आप कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, वो इसी को मुद्दा बना रही है। अंकिता भंडारी का केस देखिए, तो क्या है, पार्टी कोर्ट में सड़कों पर उतरेगी अब इसके कांग्रेस के खिलाफ, ये उसके खिलाफ? जहाँ तक जो आवश्यकता जो आवश्यकता पड़ेगी हम सब करेंगे। कोर्ट में तो जैसे अभी बता रहे थे बीरू भाई, कोर्ट में केस है, कोर्ट में दो नाम भी है ना। आजकल माननीय उच्च न्यायालय तो 100 कॉस ले लेती है, नाम होने के बाद क्यों नहीं कह रही कोर्ट? अगर बाई द वे कहीं पर पत्थर गिरा, कोर्ट कह रही हाँ वो पत्थर क्यों गिरा है, और कोर्ट के पास मौजूद है कि वहाँ केस लगा है, तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं बोल देना, तो कोई ना कोई कारण तो होगा। कारण यह है अर्ध विकसित की बात, ये वहाँ भी तो विद्वान लोग बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें जो हो रही, और भारतीय जनता पार्टी तो आज बहुत आगे निकल गई है।
आज कम से कम 60 सीट तो क्रॉस कर ही रही है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे विद्वान, ऐसे विद्वान व्यक्तित्व पे जो बिल्कुल मतलब जिनको मैं विद्वान से हटके भी अति विद्वान कहूँगा, ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर एक ऐसी अधिक विकसित महिला आरोप लगा रही जिसको अपने पति का नाम पता नहीं, कभी अपने पति का नाम कुछ बता रही, कभी अपने पति का नाम कुछ बता रही है। वो व्यक्ति उसमें आरोप लगा रही, पति स्वीकार नहीं कर रहे, और पति को स्वीकार नहीं कर रहा। 2 पतियों के नाम बता दिए उसने, तीसरा पति स्वीकार नहीं कर रहा। क्या है उनका और खुद ही नहीं कांग्रेस समझ में आ रहा है उसमें दांव लगा रही status क्या है, है उनका। कांग्रेस उसमें दांव लगा रही तो है। सुरेश राठौर भी तो उसके बाल बनाते हुए दिखाई अरे दिया सुरेश है। राठौर दिखाया उसका पति है, लेकिन स्तर बहुत गिर गया भैया। सुरेश राठौर भी तो उसके बाल बना रहा था। इसका मतलब जब बेडरूम तक एंट्री है तो सुरेश राठौर तो तुम्हारा विधायक रहा, उसका भी चाल चरित्र देखा जाना चाहिए था पार्टी में। पार्टी के हिसाब से महिला का अपना व्यक्तिगत मामला, हमें उससे सहानुभूति भी है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है उससे हमें बहुत खेद है, क्योंकि ऐसे छवि धूमिल करना किसी भी व्यक्ति की, वो एक हमारे शीर्ष नेतृत्व गढ़वाल में तो कांग्रेस से ज्यादा इस मुद्दे को यूकेडी ने पकड़ा है। अब क्या है ना, ये इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई राजनीति की बहुत ज्यादा, वहां पर गढ़वाल में पूरे यूकेडी कर रही है इस पर यूकेडी भी राजनीति। अपने प्रमुख मुद्दों से भटक गई है ना। यूकेडी के पास भी अपने लगातार प्रमुखता कोई मुद्दे रह नहीं गए। यूकेडी है कहाँ? अपने यूकेडी के पास अपने प्रमुखता कोई मुद्दे नहीं रह गए। अपना विषय उनके पास भी समाप्त हो गया लगी है भैया। अब उन्हें भी कांग्रेस की लाइन पे चलना पड़ रहा है। इसी को उठाओ। सरकार इस समय इतना अच्छा काम कर रही है, 5 लाख बेरोजगारी दर आज ही आया है रजिस्टर्ड। इसलिए जो रजिस्टर्ड बेरोजगार 5 लाख हैं, आज ही अखबार में पड़ा है। नहीं, बेरोजगारों को भी नौकरी मिल रही है, नहीं, ऐसा सिर्फ वो हैं जो रजिस्टर्ड हैं। मिल रही है ना। 27-28 रजिस्टर्ड कराना चाहिए, दे रखी है। आनी चाहिए। आंकड़े जब आएंगे रजिस्टर्ड, तभी तो पता चलेगा अपने। तब भी बेरोजगार अभी जो हमारे नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे महाराष्ट्र, कर्नाटका, सब में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है। तो 2027 को लेकर ये चल रही है, क्योंकि वो महिला, उसको उर्मिला के साथ हम भी क्योंकि महिला हैं तो मुझे सहानुभूति है, लेकिन वो एक बहुत गंदे शब्दों अपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मानसिक वो एक विकसित कहूंगी मैं उससे अर्थ विकसित, शैली में मर्यादा सही है उनकी। उसकी कभी कुछ बोल दे रही है वो, कभी कुछ बोल दे रही है, कभी किसी पे लगा रही है, कभी किसी पे आरोप लगा दे रही है। कितने नाम ले रही है तो अभी मुद्दा आगे। विहीन वो हो रही है, तो उसको अर्ध विकसित इसलिए कह रही हूँ ना। देखो वो रोज अपना बयान बदल फेसबुक रही में है, उसके जो बयान आ रहे हैं वो ऐसे ही लग पे रहे हैं। देखो आप बयान बदलते रहे। अरे जोशी जी, वो राजनीति थोड़ी कर रही है, वो तो आरोप लगा रही है ना। तो उस आरोपों को लेकर वो अपने आप को भी गाली दे रही है कई बार। कांग्रेस आ जा रही है ना उसके। गौरव भाई, वो दूसरों को भी गाली दे रही है, अपने आप को भी गाली दे रही है, महिलाओं को भी गाली दे रही है। तो इसलिए तो ऐसे गाली देके अपनी बात जो रखता है कोई, कह रहे हैं ना उसको मतलब गाली देके कोई बात नहीं रखता, कहने का मतलब ये है। पारिवारिक उसको हो सकता है जो जिस तरह का उनकी पारिवारिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा मेंटल प्रेशर है। गौरव भाई, इतना वो कुछ हुआ, लेकिन आप लोगों ने कहीं पे कोई गाली किसी ने इस्तेमाल नहीं की, क्यों? धन्यवाद, प्रमाणित नहीं कर रहे और अब आप प्रमाणित नहीं कर रहे। हो सकता है 2018 से ये 2025 में जो प्रशासन है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन सचिव और होटल एसोसिएशन, इन सब ने मिलकर, व्यापार मंडल है, सभी ने मिलकर इसको इस समय जो 2018 के बाद अब हुआ तो बहुत अच्छा विंटर कार्निवाल हुआ, जिसमें हमारे पर्यटक भी जुड़े, जो लोकल लोग हैं देखिए उनको भी रोज़गार मिला। आपने देखा होगा वहाँ पे स्टॉल भी लगी, महिलाओं की भी स्टॉल लगी, हमारा फूड फेस्टिवल की भी वहाँ पे कई शॉप लगी। तो हम आपने देखा कि हमारे लोकल कलाकारों को भी वहाँ पर मंच दिया गया, चाहे छोटा मंच बना, बड़े मंच दिए, उसमें भी लोकल हमारे जो कलाकार थे वो भी आए और स्टार नाइटें भी हुई। आपको सभी पता है, जैसे जिस तरह से कल पांडुआस हुआ, उसके लिए भी बच्चे इतने अच्छे अपना उन्होंने मतलब उनको रिस्पांस दिया और उनका वेलकम किया। तो मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि पांडुआस को लोग पसंद करेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उससे डिमांड कर रहे थे तो बहुत अच्छा लगा कि लोग, हमारे बच्चे स्टार बड़े बड़े उनको भी सुनते हैं और हमारे लोकल जो कलाकार हैं जैसे पांडुआस है
और हमारे इंदर आर्या है, राकेश खनवाल है हमारे, और आप देखिए दिन में जो, और आपने देखा होगा डांस कंपटीशन हुआ, तो बच्चों के उसमें ऑडियंस उनके डांस जब मैं देख रही थी, एक से एक बढ़कर मतलब लग रहा था कि हॉलीवुड के स्टार क्या होंगे उन बच्चों के सामने। तो बहुत अच्छा यहाँ पे जो कार्निवाल हुआ, मैं सबको बधाई देती हूँ। देखिए शादी भी जब घर में होती है कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती हैं, उसको अगले साल सुधारने की कोशिश मैं बिल्कुल हम लोग करेंगे। मैं प्रशासन से भी कहूँगी, और जो भी गलतियाँ हुई हैं, चाहे आपके साथ, चाहे जनता के साथ, चाहे किसी के साथ, उसके लिए मैं विधायक होने के नाते माफ़ी मांगते हैं। भाई अगले साल हम लोग उसको सुधारेंगे। आप लोगों को कोई उसमें कष्ट हुआ तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं विधायक होने के नाते कि भाई सारी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है, तो आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी होके उस गलतियों को आप लोगों से हम लोग चाहेंगे कि बैठकर उस मुद्दों को जो भी आप बताएंगे कि ये कमियां रही विंटर कार्निवाल में, तो आप बताएंगे तो अगले साल हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज दी, उसके लिए भी मैं आप लोगों की धन्यवाद करती हूँ, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने इस विंटर कार्निवाल में आकर हम सभी का, कलाकारों का और हम सब का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। इस पे बजट कितना आया?